दोस्तों, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक थी, जिसकी मिसाल आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, कल्पना चावला अपने पूरे जीवन काल में कुल 2 बार अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला कुल मिलाकर 31 दिन, 14 घंटे और 54 मिनट अंतरिक्ष में बिताई थी और पृथ्वी के अनेकों परिक्रमाएं पूरी की। दोस्तों, आखिर कल्पना चावला कौन थी? आखिर 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ था कल्पना चावला के साथ? क्या नासा के वैज्ञानिकों को पहले ही पता चल चुका था? कल्पना चावला की मौत क्या नासा की सोची समझी साजिश थी? आखिर क्या वजह थी जो कल्पना चावला वापस धरती पर नहीं लौट पाई? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े वीडियोज पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को भारत में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजीव दत्ती था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला को बचपन में प्यार से सब मोंटू कहकर बुलाते थे। दोस्तों, कल्पना चावला वैज्ञानिक बनने के लिए बचपन से ही कड़ी मेहनत की थी। दोस्तों, कल्पना चावला को बचपन से ही खगोल अंतरिक्ष में दिलचस्पी थी। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। कल्पना चावला अक्सर बचपन में अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या इसमें मैं भी उड़ सकती हूँ? लेकिन चावला के पिता इनकी बातों को हंसकर टाल दिया करते थे। कल्पना चावला की शुरुआती स्टडी करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। उसके बाद कल्पना ने 1983 में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। कल्पना फिर अपने सपनों को साकार करने के लिए 1983 में ही अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि अंतरिक्ष में जाने का जरिया नासा अनुसंधान से जुड़कर ही प्राप्त की जा सकती है। वहां इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। कल्पना ने फ्रांस के जान फियर से शादी की, जो कि एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। फिर 1988 में कल्पना ने नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी और नासा के साथ रहकर कई बड़े शोध किए, जिसके बाद 1995 में पहली बार नासा ने अंतरिक्ष यात्री के लिए कल्पना चावला का चयन किया। इन्होंने प्रथम उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से संपन्न की और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी। इसकी कुल अवधि थी 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक। अंतरिक्ष में पहली यात्रा के दौरान इन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी के कुल 252 परिक्रमाएं पूरी की। 16 दिन के इस मिशन को पूरा कर कल्पना चावला और उनके साथी सही सलामत पृथ्वी पर लौट आए। फिर दूसरी उड़ान भरने के लिए कल्पना चावला को सन 2001 में चयन किया गया, लेकिन शटल में बार बार तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन लगभग 18 बार निलंबित किया गया और फिर फाइनली 16 जनवरी 2003 को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया और 16 जनवरी 2003 को दोपहर को STS-107 कोलंबिया अपने रॉकेट के साथ फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी। यह कल्पना चावला की दूसरी और आखिरी उड़ान थी और कोलंबिया स्पेस शटल सही सलामत कल्पना चावला और उनके 6 साथियों को लेकर अंतरिक्ष में पहुंच गया। यहाँ इन्होंने 15 दिन, 22 घंटे और 20 मिनट बिताए। इस दौरान इन्होंने काफ़ी शोध किए और पल पल की जानकारियां धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों को दी और 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल वापस पृथ्वी के लिए रवाना हुआ। मिशन को पूरा कर लौट रहे सभी यात्री अपने अंदाज में मस्त थे और जैसे ही कल्पना चावला का यान काफ़ी तेजी से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और पृथ्वी के सतह से 63 किलोमीटर ऊपर कल्पना चावला का यान टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते शटल आग की धुएं में तब्दील हो गया और धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को मिली 7 वैज्ञानिकों की मौत की खबर। उस वक्त सवाल यह था कि दुनिया के सबसे बड़े स्पेस एजेंसी में इतना बड़ा हादसा कैसे? दरअसल हुआ यूँ था कि जब स्पेस शटल लॉन्च हुआ तभी शटल के लेफ्ट साइड से थर्मल इंसुलेंस का एक भारी टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया। इस टक्कर से शटल में 10 इंच गड्ढा बन गया था। इससे हुए नुकसान के बारे में नासा को पता चल चुका था कि अंतरिक्ष में गए अंतरिक्ष यात्री अब वापस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएंगे।
यह बात यात्रियों को भनक तक नहीं लगने दी गई और हुआ वही, जब कल्पना चावला का यान वापस पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया तभी टूटे हुए हिस्से से वायुमंडलीय हवा दबाव बनाने लगी और पृथ्वी से 63 किलोमीटर ऊपर कल्पना चावला का यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस वक्त सवाल यह था कि नासा सब कुछ जानते हुए अंतरिक्ष यात्रियों से क्यों छुपाया। तो नासा ने खुलासा किया कि हम ये नहीं चाहते थे कि अंतरिक्ष में गए अंतरिक्ष यात्री अपने आखिरी लम्हों को घुट घुट कर जिए। अगर यह बात उनको पता होती तो वे काफी डर जाते और हम ये चाहते थे कि उनके चेहरे पर खुशी हो, न कि किसी प्रकार की चिंता, और वे हादसे के शिकार होने से पहले अपने अंदाज में मस्त रहे। दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि नासा इन यात्रियों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। उन्हें इसलिए नहीं बचाया जा सका कि नासा के वैज्ञानिक इससे ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं मान रहे थे, और अगर मान भी लेते तो यह तब हुआ था जब शटल पूरी तरह से लॉन्च हो चुका था। उस समय ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं थी कि अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरे स्पेस शटल से वापस सही सलामत पृथ्वी पर लाया जाए। इसी घटना से सीख लेते हुए अब नासा ने ऐसी तकनीक इजाद कर ली है। नासा ने अब ऐसी कोई भी सिचुएशन में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत वापस पृथ्वी पर लाने के लिए तकनीक इजाद कर ली है। दोस्तों, एक बात और लोगों का मानना था, अगर ऐसा था तो कुछ दिन और उनको वहीं पे रहने दिया जाता। ऐसा इसलिए कि कोई भी प्लेन या रॉकेट उड़ान भरने से पहले उसमें ईंधन एक्स्ट्रा भरा जाता है। तो लोगों का कहना था कि जब तक ईंधन था तब तक खोज करते तो कुछ और दिन उनको जीने दिया जाता। इस बात पर भी नासा का कहना था कि अगर ऐसा उनको बोलते तो वे इस बात से समझ जाते और सोचते कि ऐसा क्यों, कि जब तक ईंधन है तब तक वहीं रहो। इसका अर्थ यही है कि ईंधन खत्म और इसके बाद मौत, और नासा ने यही बेहतर समझा कि सब कुछ समय के मुताबिक किया जाए। दोस्तों, नासा का कहना था कि यह लगभग 100 बार उड़ान भरने में सक्षम था, लेकिन थोड़ी सी डैमेज इतनी बड़ी हादसा का कारण बनी। दोस्तों, अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी गलती पर बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। दोस्तों, कल्पना चावला के सम्मान में भारतीय वैज्ञानिक कोई भी सैटेलाइट कल्पना चावला के नाम से अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। कल्पना चावला के सम्मान में छात्रावास बनाए गए और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ को कल्पना चावला का नाम दिया गया है। दोस्तों, भले ही 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वे दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके सारे शब्द सत्य हो गए कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। कल्पना चावला असफलता से नहीं घबराती थी। कल्पना के पिता बताते हैं कि कल्पना में तनिक भी आलस नहीं था। वो जो ठान लेती थी उसे करके ही रहती थी। दोस्तों, आज भले ही कल्पना चावला हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे हम सब के लिए एक मिसाल है। तो दोस्तों, कमेंट में एक बार जरूर लिख देना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सलाम है ऐसे भारतीय बेटियों को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।